बहुत समय पहले इंसानों की दुनिया पर अचानक विशालकाय मानव जैसे दैत्य प्रकट हुए, जिन्हें टाइटन्स कहा गया। ये निर्दयी राक्षस इंसानों को जिंदा निगल जाते थे। कुछ ही समय में मानव जाति लगभग खत्म होने लगी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन टाइटन्स का सामना कैसे किया जाए। आखिरकार बचे हुए लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए बेहद ऊंची दीवारें बनाई, जो टाइटन्स से भी ज्यादा विशाल थीं। इंसानों ने 2 परतों वाली दीवारें तैयार की ताकि सुरक्षा और मजबूत हो सके। बाहरी इलाके को आउटर डिस्ट्रिक्ट और अंदर के हिस्से को इनर डिस्ट्रिक्ट कहा गया। इन दीवारों के भीतर लोग कई सालों तक शांति से रहने लगे, लेकिन डर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। हर किसी के मन में यही सवाल था कि अगर टाइटन्स वापस आ गए तो क्या होगा। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है एरेन नाम के लड़के से। उसका सपना था दीवारों के बाहर की दुनिया देखना। वह अपने दोस्तों अर्मिन और मिकासा से हमेशा कहता था कि दीवारों के बाहर जरूर कोई खूबसूरत दुनिया होगी, जहां समुद्र और खुला आसमान दिखाई देता होगा। एक दिन तीनों दोस्त दीवार के पास पहुंचते हैं ताकि उसकी ऊंचाई देख सकें। वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दीवार बेहद विशाल थी। अर्मिन और मिकासा डर रहे थे कि शायद बाहर अब भी टाइटन्स मौजूद हों, लेकिन एरेन को यकीन था कि 100 साल बीत चुके हैं और टाइटन्स शायद अब खत्म हो चुके होंगे। तभी गश्त कर रहे सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। एरेन बिना डरे सैनिकों से बहस करने लगता है, जबकि उसे पता था कि ऐसा करने पर सजा मिल सकती है। तभी वहां कैप्टन सोडा आता है और सैनिकों को रोक देता है। वह एरेन से कहता है कि वह उसकी आजादी की चाह समझता है, लेकिन उसकी सोच अभी बचकानी है। कैप्टन बताता है कि कुछ सैनिक दीवारों के बाहर जाकर दुनिया की जांच भी करते रहते हैं, इसीलिए एरेन को अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका होता है और पूरी जमीन कांपने लगती है। सभी लोग घबराकर दीवार की तरफ देखते हैं, जहां से पत्थर टूटकर गिरने लगे थे। अगले ही पल एक विशालकाय टाइटन उनके सामने दिखाई देता है। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठता है। सैनिक डर से जड़ हो जाते हैं। फिर वह टाइटन दीवार पर हमला करता है और कुछ ही देर में दीवार टूट जाती है। हैरानी की बात यह थी कि हमला करने के बाद वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद हजारों टाइटन्स शहर में घुस आते हैं। सैनिक तोपों से हमला करते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। टाइटन्स की चोटें कुछ ही सेकंड में भर जाती थीं। जल्द ही शहर में तबाही मच जाती है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि टाइटन्स घर तोड़ते हुए इंसानों को निगलना शुरू कर देते हैं। अराजकता के बीच अर्मिन अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। एरेन और मिकासा एक चर्च में शरण लेने पहुंचते हैं। वहां मिकासा को जमीन पर पड़ा एक मासूम बच्चा दिखाई देता है और वह उसे बचाने दौड़ पड़ती है, लेकिन इसी दौरान वह एरेन से अलग हो जाती है। एरेन भीड़ के साथ चर्च के अंदर पहुंच जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वह बेबस होकर बाहर खड़ी मिकासा को देखता है। तभी एक महिला टाइटन उसकी ओर बढ़ने लगती है। मिकासा समझ जाती है कि शायद यही उसका आखिरी पल है। उसी समय एक और बड़ा धमाका होता है और चर्च के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। एरेन खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन मिकासा कहीं नजर नहीं आती। वह तुरंत उसे ढूंढने बाहर निकलता है। पीछे जाकर वह देखता है कि टाइटन्स चर्च के लोगों को पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। मजबूर होकर एरेन वहां से निकल जाता है और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगता है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। आउटर डिस्ट्रिक्ट पर टाइटन्स का कब्जा हो चुका था और सभी बचे हुए लोग इनर डिस्ट्रिक्ट में रहने लगे थे। आबादी बढ़ने की वजह से खाने की भारी कमी हो गई थी। लोग भूख से परेशान होकर लड़ने लगे थे। सैनिकों को एहसास हो गया था कि अगर आउटर डिस्ट्रिक्ट वापस नहीं लिया गया तो इंसान भूख से मर जाएंगे। कमांडर कुबोल सैनिकों के सामने जोशीला भाषण देता है और फिर हान नाम की महिला को बुलाता है, जो हथियारों की विशेषज्ञ थी। वह सभी को नया हथियार दिखाती है, जिसे ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर कहा जाता है। उसके मुताबिक यही हथियार टाइटन्स को खत्म करने की उम्मीद था। फिर एरेन और अर्मिन दिखाई देते हैं। दोनों उस हमले में बच गए थे और अब सेना का हिस्सा बन चुके थे। एरेन के दिल में सिर्फ बदला था, क्योंकि उसे लगता था कि मिकासा टाइटन्स की वजह से मारी गई। उधर कैप्टन सोडा भी जिंदा था, लेकिन उसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी और अब ज्यादातर समय शराब में डूबा रहता था। सैनिकों की योजना थी कि रात में हमला किया जाए, क्योंकि उस समय टाइटन्स कम सक्रिय रहते थे। उनका मकसद दीवार के टूटे हिस्से को बंद करना था, ताकि और टाइटन्स अंदर ना आ सकें। फिर शहर के भीतर मौजूद टाइटन्स को खत्म किया जा सके। हान सभी सैनिकों को चेतावनी देती है कि धीरे चलें और बिल्कुल आवाज न करें, क्योंकि टाइटन्स आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। आखिरकार दरवाजा खोला जाता है और सैनिक अपने वाहनों के साथ दीवार के बाहर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कप्तान सभी गाड़ियों को रोक देता है। सबको लगता है कि शायद कोई टाइटन आसपास है। सैनिक डरते हुए चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आवाज सिर्फ गायों की थी। सैनिकों में से एक लड़की हिना को अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उस दिशा में जाती है और एरेन भी उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों एक टूटी हुई इमारत के अंदर पहुंचते हैं। जैसे जैसे वे उस आवाज के करीब जाते हैं, तभी ऊपर से कोई चिपचिपा तरल हिना के सिर पर टपकता है। जब दोनों ऊपर देखते हैं तो उनका खून जम जाता है। वहां एक छोटा टाइटन इंसान का मांस खाते हुए दिखाई देता है। अगले ही पल वह टाइटन उनके सामने नीचे गिर पड़ता है और फिर से बच्चे की तरह रोने लगता है। डर के मारे एरेन और हिना तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। बाहर बाकी सैनिकों में भी घबराहट फैल जाती है, लेकिन कप्तान सबको शांत रहने का आदेश देता है।
तभी अचानक एक विशाल टाइटन का हाथ आगे बढ़ता है और कप्तान को पकड़कर जिंदा निकल जाता है। उसी क्षण बाकी टाइटन्स भी जागने लगते हैं और अब सभी सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाती है। एरेन और हिना अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं, जबकि पीछे कई टाइटन्स उनका पीछा कर रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख कमांडर कुबोल बाकी सैनिकों को आदेश देता है कि तुरंत गाड़ी घुमाकर इनर डिस्ट्रिक्ट वापस जाया जाए। दूसरी तरफ हान कुछ सैनिकों को पास की एक छोड़ी हुई इमारत में छिपने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचने वाले होते हैं, टाइटन्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक वहां स्काउट्स का मशहूर कैप्टन शिकीशिमा पहुंचता है, जिसे लोग टाइटन किलर के नाम से जानते थे। वह अपने स्विंगिंग डिवाइस की मदद से हवा में उड़ते हुए टाइटन्स की गर्दन के पीछे हमला करता है, क्योंकि वही उनकी कमजोरी थी। उसके साथ एक बेहद कुशल लड़की भी थी जो उसी की तरह लड़ रही थी। एरेन उस लड़की को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मिकासा थी। लेकिन मिकासा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और शिकीशिमा के साथ वहां से चली जाती है। बाद में पता चलता है कि कमांडर कुबोल ने खास तौर पर शिकीशिमा को इस मिशन में मदद के लिए बुलाया था। यह भी सामने आता है कि मिकासा की जान उसी ने बचाई थी जब टाइटन्स उसे खाने वाले थे। उसी ने मिकासा को टाइटन्स से लड़ना भी सिखाया और तब से दोनों हमेशा साथ रहते थे। मिकासा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने अतीत से दूरी बना ली थी और वह दोबारा किसी पुराने रिश्ते से जुड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद एक सैनिक गुस्से में एरेन पर आरोप लगाता है कि उसी की वजह से टाइटन्स उन तक पहुंचे और बाकी लोग खतरे में पड़ गए। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन मिकासा उन्हें रोक देती है। इसके बाद शिकीशिमा एरेन को अलग ले जाकर उससे बात करता है। एरेन उससे विनती करता है कि उसे भी टाइटन्स से लड़ना सिखाया जाए, क्योंकि वह अब हमेशा भागते भागते थक चुका था। शिकीशिमा उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि डरपोक इंसान कभी टाइटन्स का सामना नहीं कर सकता। वह एरेन से कहता है कि अगर उसे अपनी आजादी चाहिए तो पहले अपने डर को खत्म करना होगा। बाद में एरेन मिकासा को ढूंढता है और उसे पियानो बजाते हुए पाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। मिकासा बताती है कि जब उसने अपनी आंखों के सामने एक बच्चे को मरते देखा था, तभी उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। फिर वह अपने पेट का निशान दिखाती है जो टाइटन के हमले के दौरान लगा था। वह बताती है कि उस समय शिकीशिमा ने उसकी जान बचाई थी। तभी शिकीशिमा वहां आता है और मिकासा को एक सेब देता है। दोनों के बीच की नजदीकी देखकर एरेन अंदर से टूट जाता है। वह बाहर जाकर गुस्से और जलन में जोर से चिल्लाने लगता है। जिस लड़की को वह मरा हुआ समझकर बदला लेने निकला था, वह अब किसी और के साथ थी। इसी दौरान हिना एरेन को शांत करने की कोशिश करती है। दोनों अंदर जाकर बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान हिना उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल आंख खिड़की से उन्हें घूरती दिखाई देती है। अगले ही पल टाइटन अपना मुंह अंदर डालकर हिना को पकड़ लेता है। एरेन कुछ नहीं कर पाता और हिना उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। अब कई टाइटन्स उस इमारत की ओर बढ़ने लगते हैं। शिकीशिमा, मिकासा और बाकी सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शिकीशिमा और मिकासा मिलकर ज्यादातर टाइटन्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन नए सैनिक पहली बार लड़ रहे थे, इसलिए कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी बीच सैनिक एक बड़ा विस्फोटक तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक प्रेमी जोड़ा आपस में बहस कर रहा था कि तभी अचानक टाइटन्स हमला कर देते हैं और लड़का मारा जाता है। अपने प्रेमी की मौत देखकर लड़की बुरी तरह टूट जाती है और बदला लेने की कसम खाती है। कुछ देर बाद वह एक आदमी को विस्फोटकों से भरी गाड़ी चलाते हुए देखती है। वह गाड़ी छीन लेती है और फैसला करती है कि अपनी जान देकर भी टाइटन्स से बदला लेगी। वह पूरी रफ्तार से गाड़ी टाइटन्स के पैरों में घुसा देती है और जोरदार धमाका होता है। लेकिन टाइटन्स अपनी रीजनरेशन ताकत से दोबारा ठीक हो जाते हैं। तब सबको एहसास होता है कि उन्हें मारने का एकमात्र तरीका उनकी गर्दन के पीछे हमला करना है। दूसरी तरफ एरेन अब भी इमारत की छत पर बैठा अपने डर से लड़ रहा था। तभी उसे शिकीशिमा की बातें याद आती हैं। अचानक वह हिम्मत जुटाकर अपना स्विंगिंग डिवाइस इस्तेमाल करता है और टाइटन्स पर हमला कर देता है। शुरुआत में उसे मुश्किल होती है, लेकिन शिकीशिमा की सलाह याद रखते हुए वह आखिरकार एक टाइटन को मार गिराता है। लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे एक टाइटन के मुंह में जा गिरता है। टाइटन उसके पैर को बुरी तरह काट लेता है। किसी तरह एरेन वहां से बच निकलता है और दूसरी इमारत पर कूद जाता है। तभी अचानक आर्मिन को एक टाइटन पकड़ लेता है। बाकी सैनिक उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटन उसे निगलने ही वाला था। अपने घायल पैर के बावजूद एरेन अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वह दर्द सहते हुए टाइटन के मुंह तक पहुंचता है और आर्मिन को बाहर धकेल देता है, लेकिन बदले में खुद एरेन टाइटन के पेट के अंदर चला जाता है। टाइटन के पेट में पहुंचकर एरेन वहां कई बेहोश इंसानों को देखता है, जिनमें हिना भी शामिल थी। उधर छत पर खड़ी मिकासा को आर्मिन बताता है कि एरेन मर चुका है। यह सुनते ही मिकासा अपने जज्बात छिपा नहीं पाती। गुस्से और दर्द में वह अकेले ही टाइटन्स पर टूट पड़ती है और कई टाइटन्स को मार गिराती है। लेकिन लगातार लड़ाई के कारण उसके गैस उपकरण का ईंधन खत्म हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय वह टाइटन जिसने एरेन को निगला था मिकासा के पास पहुंचता है और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी अचानक टाइटन के मुंह के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है।
अगले ही पल उसका पूरा शरीर फट जाता है और उसके अंदर से एक नया टाइटन बाहर आता है। यह नया टाइटन बाकी टाइटन्स पर हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। सैनिक यह देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ देर बाद सभी को एहसास होता है कि वह टाइटन असल में एरेन ही था। बाकी टाइटन्स को खत्म करने के बाद वह सैनिकों की ओर मुड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे एरेन अब खुद पर नियंत्रण खो चुका हो। वह सैनिकों पर हमला करने ही वाला था कि मिकासा उसके सामने आ जाती है और उसका नाम पुकारती है। एरेन कुछ पल के लिए रुकता है। जैसे ही वह मिकासा को देखता है, उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। आखिरकार वह मिकासा को पहचान लेता है। इसके बाद उसका टाइटन शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। मिकासा उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काटती है और वहां से असली एरेन बाहर निकल आता है।